नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप कुमार मिश्र। आप देख रहे हैं साप्ताहिक राशिफल। साप्ताहिक राशिफल में हम चर्चा करते हैं कि आपका आगामी सप्ताह कैसा रहने वाला है। अपनी राशि के अनुसार ऐसा हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा दिन, हमारा सप्ताह बन जाए बेहतर। सोमवार से लेके शनिवार तक क्या कुछ खास रहने वाला है हमारी राशि में, इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य प्रदीप राहल जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। इसके साथ ही हमारा जो दूसरा विषय है, हम एक ग्रह की चर्चा हर सप्ताह करते हैं जिनका हमारे आपके जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इस बार हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में। कहते हैं कि राहु और केतु जिसके सिर पर सवार हो जाएं, जिसकी कुंडली में आ जाएं, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। ऐसे में राहु यदि खराब है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? राहु किस घर में रहते हैं जब हमारी कुंडली में, तो क्या प्रभाव पड़ता है? इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे आचार्य प्रदीप राहल जी से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चर्चा करते हैं राशिफल की, यानी कि सबसे पहले 3 राशियों की बात करते हैं, जो है मेष, वृष और मिथुन। प्रदीप जी, कैसा रहने वाला है इन 3 राशियों का आगामी सप्ताह? जी, तो पहले मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि के जातकों की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक वे में होगी। छोटे मोटे कुछ हेल्थ इश्यूज आपको रह सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन सप्ताह के मिड में, यानी कि बुधवार से लेके और रविवार तक आपकी हेल्थ भी ठीक हो जाएगी। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ अचानक से खर्चे सप्ताह के अंत में आपको घेर लेंगे, यानी कि सैटरडे या संडे कुछ अचानक से खर्चे आपके जीवन में आ सकते हैं, तो उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। जहाँ तक बात है आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो वहाँ पर आपका दबदबा बना रहेगा, वहाँ पे आपका नाम फहराएगा, यानी कि आपके नाम के चर्चे होंगे। जो भी आपको कार्य दिया जाएगा वो आप समय से पहले कंप्लीट कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपके सीनियर्स होंगे, जो आपके बॉसेस होंगे, वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाले हैं इस सप्ताह में। यानी कि सप्ताह के सिर्फ अगर स्टार्टिंग के 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो हर प्रकार से सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं वृष राशि के जातकों के लिए। तो वृष राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत आपके स्पाउस के साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ों को लेके, लड़ाई झगड़े को लेके हो सकती है, यानी कि वहाँ पर आपके तालमेल में कुछ कमी रह सकती है। तो वहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। यानी कि सप्ताह के स्टार्टिंग में एटलीस्ट बुधवार तक आपको अपने स्पाउस के साथ सामंजस्य बना के रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। लेकिन सप्ताह के अंत तक आते आते कुछ धार्मिक यात्राएं होंगी आपकी। इसके साथ साथ वो धार्मिक यात्राएं आपकी परिवार के साथ, यानी कि आपके माता पिता के साथ जुड़कर वो होने वाली हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ कोई ना कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिसमें आपको धन लाभ होने वाले हैं, यानी कि कोई आपका मित्र या कोई आपका कलीग या आपका कोई सुपीरियर आपको मदद करेगा फाइनेंस को बिल्डअप करने में। यानी कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको बताएगा जिससे आपके इनकम के सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़ पाए। तो धन की दृष्टि से, धन आगमन की दृष्टि से ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप को लेकर। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रिजल्ट लेके आएगा। सबसे पहले तो जो सप्ताह की शुरुआत होगी वहाँ पर आपको कुछ छोटे मोटे लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किसी भी प्रकार के ऐसा कार्य ना करें या अपने शत्रुओं को बढ़ावा ना दें जिसकी वजह से आपको कोर्ट कचहरी जाना पड़े। अदरवाइज आगे चल के आपको वहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा सप्ताह के मिड तक आते आते अगर आप विवाह योग्य व्यक्ति हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तो आपका विवाह पक्का हो सकता है या विवाह संपन्न हो सकता है, तो वहाँ पर आपको अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। इसके अलावा सप्ताह के अंत तक आते आते अगर आप मैरिड व्यक्ति हैं तो आपकी ससुराल पक्ष से आपको विशेष लाभ मिल सकता है। वहाँ पर आपका आना जाना हो सकता है जिससे आपको ये सप्ताह अंत में आके कुछ ऐसा प्रभाव देगा कि आपको लगेगा कि यस, जहाँ मैंने शादी की है वो मेरे लिए बहुत अच्छा था। वहाँ से कुछ आपको धन लाभ भी हो सकता है, तो उनके उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सप्ताह सही रहने वाला है। लेकिन आपको ध्यान कहाँ पर रखना है? ध्यान रखना है शत्रु पक्ष से, जैसे मैंने कहा। इसके साथ साथ आपको अपने पिता के साथ सामंजस्य बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। किन्हीं बातों को लेके आपका उनसे मतभेद हो सकता है,
तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि अपने पिता के साथ जब भी आप बात करेंगे, जब भी कोई वार्तालाप करेंगे, तो कोई भी ऐसी बात आप ना करें जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में कोई टकरार हो जाए या कोई दरार आ जाए। कर्क राशि के जातकों को सबसे पहले जो शुभ समाचार प्राप्त होगा वो उनकी संतान के माध्यम से होने वाला है। यानी कि आपकी संतान अगर किसी भी प्रकार का कोई एग्ज़ाम देती है या फिर वो अगर जॉब भी करते हैं तो वहाँ पर उनको कुछ ऐसे रिजल्ट मिलने वाले हैं जिससे आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है, यानी कि आपको संतान से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। इसके साथ साथ अगर आपकी अभी तक लव लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी तो इस सप्ताह में वो लव लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वहाँ भी आप देखेंगे कि आपको सराहा जाएगा, वहाँ पर भी आपको मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। इसके साथ साथ अगर कुछ इनहेरिटेड आपकी प्रॉपर्टी थी जो अभी तक आपको नहीं मिली थी या जो किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी में फंस गई थी तो वो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होने वाली है, यानी कि आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने वाली है। और अगर किसी प्रकार का कोई लीगल वहाँ पर कुछ चल रहा था तो वो भी ख़त्म होने वाला है और वो संपत्ति का लाभ आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ सप्ताह के मिड में आके आपकी कुछ यात्राएं होंगी विदेश से, यानी कि वो प्रोफेशन से जुड़ी हुई होंगी, कोई घूमने फिरने वाली यात्राएं नहीं होंगी। अगर आप कोई प्रोफेशनल व्यक्ति हैं, जॉब करते हैं, तो आपको उस जॉब के लिए बाहर जाने का मौका मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप अभी तक विदेश में थे तो आपको वापस अपनी धरती पर यानी कि इंडिया पर आने का आपको मौका मिल सकता है। तो यानी कि कुल मिला के कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह अत्यंत सुखपूर्वक बीतने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। तो सिंह राशि के जातकों की शुरुआत सबसे पहले अगर आप कोई वाहन लेने का सोच रहे थे तो इस सप्ताह वो आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है, आप वाहन ले पाएंगे। इसके अलावा आपकी माता का स्वास्थ्य अगर पहले से कुछ डिस्टर्ब चल रहा था, कुछ ख़राब चल रहा तो इस सप्ताह उनकी हेल्थ ठीक हो सकती है, यानी कि उनकी वजह से अगर आपको किसी भी प्रकार का अपनी माता को लेकर आप चिंतित थे या परेशानियाँ आपके जीवन में चल रही थी तो वो सारी परेशानियाँ इस सप्ताह समाप्त हो सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो वहाँ पर आपके फेवर में रिजल्ट आने के पूर्ण योग बन रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या अगर आप किसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कोई भी किसी प्रकार का कंपटीशन दे रहे हैं, विशेषकर अगर आप सीमा बल मतलब बेल्ट वाली नौकरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे, पुलिस के लिए, आर्मी के लिए, नेवी के लिए, किसी भी इस प्रकार की नौकरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे थे तो वहाँ पर भी रिजल्ट आपके फेवर में आने वाले हैं। इसके साथ साथ जिन व्यक्तियों का विवाह अभी तक नहीं हुआ है, सिंह राशि वालों का जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ है और विवाह योग्य उम्र हो चुकी है, तो इस सप्ताह उनको सुयोग्य वर या वधू मिलने के पूर्ण योग बन रहे हैं। तो यानी कि सिंह राशि के जातकों के लिए चौतरफा इस समय चौतरफा हर प्रकार से ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए। तो कन्या राशि के जातकों के लिए यह पूर्ण सप्ताह आनंद पूर्वक बीतने वाला है, मौज मस्ती में बीतने वाला है। सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत आपके जो कलीग्स हैं या जो आपके फ्रेंड सर्कल है, जो आपका क्लोज सर्कल है, उनके साथ आप घूमने फिरने में इस सप्ताह को बिताने वाले हैं। और जो कोई आपके मित्र थे जो काफ़ी लंबे समय से आप नहीं मिले थे, जो कहीं बाहर रहते थे, तो इस सप्ताह पर आपकी उनसे मुलाकात होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। यानी कि इस सप्ताह कुल मिला के कन्या राशि वाले मौज मस्ती के माहौल में रहने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बीमारी आपके जीवन में चल रही थी, खासकर आपकी संतान को लेके, मतलब आपकी कोई संतान किसी प्रकार की बीमारी से जूझ रही थी, तो इस सप्ताह उस बीमारी से आपकी संतान को छुटकारा मिल जाएगा और उनका स्वास्थ्य बेहतर होता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि पहले इस सप्ताह में आप मौज मस्ती के या तो माहौल में रहने वाले हैं, या अगर संतान को किसी प्रकार का कष्ट था बीमारी से तो वो कष्ट खत्म होने वाला है। इसके अलावा आपका प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ हर प्रकार से बैलेंस रहने वाला है। तो कन्या राशि के जातक इस सप्ताह कुल मिला के मौज मस्ती करने वाले हैं। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह विशेषकर आपके फाइनेंस को लेके अच्छा रहने वाला है। आप सेविंग को लेके इस समय पर आपको विशेष रूप से लाभ मिलने वाला है, यानी कि जो आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, जो आपकी सेविंग्स है, उसमें वृद्धि होने वाली है। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे थे तो वो प्रॉपर्टी भी इस सप्ताह आपकी बन सकती है। यानी कि सबसे पहले आपका फाइनेंस इंप्रूव होने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टी का लेने का सोच रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी बनती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी प्रकार के कोई कोर्ट कचहरी के चीज़ों से जूझ रहे थे पिछले कुछ समय से, तो इस सप्ताह आपको वहाँ पर मुक्ति मिल सकती है। यानी कि आपके शत्रु पूर्ण रूप से परास्त हो सकते हैं और वो सारे फैसले आपके फेवर में आने वाले हैं। यानी कि तुला राशि वालों के जीवन में इस सप्ताह फाइनेंस भी आएगा, प्रॉपर्टी भी आएगी, और अगर किसी प्रकार का कोई कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था तो उनसे भी उनको मुक्ति मिल जाएगी।
सिर्फ आपको ध्यान कहाँ पर रखना है, आपको थोड़ा सा ध्यान अपने टेम्परामेंट पर रखना होगा। ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ जगह पर आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लें, खास करके वो आपकी संतान से जुड़े हुए या आपके स्पाउस से, आपकी मैरिड लाइफ से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखेंगे तो ये सप्ताह पूर्ण रूप से आपके लिए फेवरेबल रहने वाला है। चाहे वो फाइनेंस की बात हो, भूमि की बात हो, ऋण रोग शत्रुओं की बात हो, सिर्फ ध्यान रखना है आपको अपनी संतान के साथ और अपनी पत्नी के साथ। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह सबसे पहले आपके जीवन में मान सम्मान लेकर आने वाला है। जो भी अभी तक आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में एफर्ट करें, उनका आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। यानी कि आपको सराहा जाएगा कि आपने ये अमुक कार्य किया है और इतने अच्छे से करके दिखाया है। तो प्रोफेशनल लाइफ पे आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ पे भी आपको रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा सबसे पहले। उसके साथ साथ आपके छोटे भाई बहन इस सप्ताह में आपको मदद करते हुए नजर आएंगे। अगर कहीं भी आपको सहयोग की आवश्यकता पड़ने वाली है तो जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करने वाले हैं। अगर आप अपने व्यवसाय को लेके एक्सपेंड करने की सोच रहे थे, आप चाह रहे थे कि उसमें कोई ना कोई पार्टनर आपको मिल जाए या किसी प्रकार का उसमें पैसा आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, तो वो इन्वेस्टर्स भी आपको इस सप्ताह मिलते हुए नज़र आएंगे। यानी कि अगर आप व्यावसायिक व्यक्ति हैं, आप कोई व्यापार करते हैं, तो आपका व्यापार इस सप्ताह में बढ़ने वाला है। इसके साथ साथ जो भी आपने अभी तक आपके कार्य किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप जॉब करते हैं और अभी तक आपको प्रमोशन की न्यूज़ नहीं मिली है तो इस सप्ताह वो आपकी प्रमोशन की न्यूज़ आपको मिल सकती है और आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी नकारात्मक हो सकती है। कुछ अननेसेसरली एक्सपेंसेस जो अचानक से इस सप्ताह में आपको घेर सकते हैं, यानी कि सप्ताह के स्टार्टिंग में कुछ खर्चे आपके साथ हो सकते हैं या किसी प्रकार की कोई परिवार में बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे और अगेन आपका फाइनेंस जो है ड्रेन आउट हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के पैसे के जाते या किसी की हेल्थ समस्या के जाते आपको मानसिक समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगेन सप्ताह के मिड तक आते आते, यानी कि बृहस्पतिवार तक आते आते आपको उन सब चीज़ों में आपके हिसाब के रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी कि वो खर्चे भी कंट्रोल हो पाएंगे और जो कोई अगर छोटी मोटी बीमारी का भी आपने सामना किया है सप्ताह के स्टार्टिंग में तो उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा इस सप्ताह विशेष रूप से आप देखेंगे कि जो आपकी वाणी है वो काफ़ी ओजपूर्वक आप बात कर पाएंगे, यानी कि उत्साहपूर्वक आप बात कर पाएंगे और उसके रिजल्ट आपको ये मिलेंगे कि आप कोई भी कार्य अपने हिसाब से किसी से भी करवा पाएंगे। इसके साथ साथ जो आपके घर का माहौल है वहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नहीं बेफजूल की बातों को लेके कुछ कहासुनी हो सकती है, तो वहाँ पर आपको धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा हर प्रकार से आपका ये सप्ताह ठीक ठाक रहने वाला है। तो मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। सबसे पहले तो उनकी आय के कुछ न्यू मार्ग, कुछ नए रास्ते प्रशस्त होंगे, यानी कि आपको एक से ज़्यादा अधिक स्रोतों से आय हो सकती है। इसके साथ साथ सप्ताह के मिड में किसी न किसी प्रकार की आपकी यात्राएं होती हुई नज़र आ रही हैं, यानी कि सप्ताह के मिड में आपको कहीं ना कहीं जाने का मौका मिलने वाला है और सप्ताह के अंत तक आते आते आपको अपने वर्क प्लेस पर मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। यानी कि ये सप्ताह आपको हर प्रकार से लाभ देने वाला है, चाहे आपके फाइनेंस की बात हो, चाहे आपकी ट्रैवलिंग की बात हो, चाहे आपके मान सम्मान की बात हो, तो हर प्रकार से ये सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ अगर आप नौकरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में भी आपकी जो असाइंड टारगेट्स हैं या असाइंड आपके प्रोजेक्ट है वो आप समय से पूरा कर पाएंगे। और इस सप्ताह विशेष रूप से आप देखेंगे कि आपके अंदर पेशेंस काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी कि आप छोटी मोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करेंगे और आराम से सोच समझ के प्लानिंग के साथ आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह हर प्रकार से अच्छा ही रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहेगा। अगर मैं अब उनकी प्रोफेशनल लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ पे उनको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि आपका प्रमोशन वगैरह हो सकता है। लेकिन अगर आपके फाइनेंस की बात करें तो अगेन फाइनेंस में आपके खर्चे इनकम से ज़्यादा बने रहेंगे, जिसकी वजह से आपके ऊपर मानसिक दबाव बनने वाला है। इसके साथ साथ जो आपके विरोधी होंगे, जो आपके शत्रु होंगे, वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं या आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं, लेकिन फाइनली वो जीत नहीं पाएंगे आपसे, लेकिन कुछ समय के लिए वो आपकी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। विशेष रूप से जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है कि वो किसी प्रकार का षड्यंत्र आपके साथ ना रच पाएँ। इसके साथ साथ जो भी आप डिसीजन लेंगे उसको आप सोच समझ कर डिसीजन लें। इस सप्ताह में ऐसा हो सकता है कि आप अचानक से कोई डिसीज़न ले लें जिसकी वजह से आपको
पछताना पड़े। विशेषकर अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की बात है, कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट करना चाह रहे हैं या कुछ एक्सपेंड करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वहाँ पर भली भांति सोच समझकर आपको स्टेप लेने की आवश्यकता है। अदरवाइज आगे चल के उसी फाइनेंस के कारण आपको स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। इन सब चीज़ों को अपने फेवर में रखने के लिए आपको सलाह ये दी जाती है कि इस सप्ताह आप डेली कम से कम एक बार सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, ताकि आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे भी आपके और अच्छे रिजल्ट आएँ। इसके साथ साथ आपका फाइनेंस मैनेज रहे, इसके साथ साथ जो आपके विरोधी हैं वो आपके ऊपर हावी ना हो पाए। अब बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह जो सौगात आपके लिए लेके आएगा, अगर आप एजुकेशन के लिए या जॉब के लिए, अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं या वहाँ से आप एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वो आपकी मनोकामना इस सप्ताह पूर्ण हो सकती है। तो वहाँ पर आप उसको एक्टिवली आप फॉलो कीजिए। अगर आपने अप्लाई वगैरह किया हुआ है बाहर जाने के लिए, तो इस सप्ताह वो रिज़ल्ट आपके फेवर में आ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी ऐसे वर्क से जुड़े हुए हैं जिसमें ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर भी आपको विशेष रूप से अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। लेकिन अगर आपका कार्य एक जगह पर बैठ कर करने का है, तो आपको सलाह ये दी जाती है कि आप इस सप्ताह कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग ज़रूर करके आएँ। अदरवाइज़ आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा फंसा हुआ, काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील हो सकता है। इसके साथ साथ आप अपने पिता के साथ संबंधों को लेके खास तौर पे सतर्क रहें, उनके साथ कहासुनी से बचें। अदरवाइज़ या अपने पिता की हेल्थ को लेके आपको कॉन्शियस रहने की आवश्यकता है, यानी कि पिता को लेके आपको सावधान रहना है। उनके साथ चाहे बातचीत करने का माहौल हो, चाहे उनकी हेल्थ की बात हो। इसके साथ साथ आपको इस सप्ताह एक ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए अगर आप एक जगह बैठकर काम करने वाले व्यक्ति हैं। और अगर आप बाहर से एजुकेशन करना चाहते हैं या बाहर से आपसे नौकरी करना चाहते हैं, तो वो रिजल्ट आपके फेवर में आने वाले हैं। तो ये हुई 12 राशियों की बात।